बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो नए लोग आए हैं उनका शुक्रिया, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, लाइक भी किया है, उनका बेनतहा शुक्रिया। जो पुराने हैं उनका भी बेनतहा शुक्रिया कि वो वक्त निकालते हैं मेरी वीडियो देखने के लिए, और इस तरह मेरी हौसला अफजाई होती है। ज्यों ज्यों सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ती जा रही है, और मैं अच्छे से अच्छी मालूमात आपको देने की कोशिश करता हूँ, और अच्छी से अच्छी बात आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़बरदस्त किस्म की अपनी तरफ से, ऑनेस्टी से, अपनी ईमानदारी से और अपने ज़मीर के मुताबिक मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताता हूँ जो कि मैंने अपने लिए सोची होती हैं, आपके फ़ायदे के लिए सोची होती हैं। और इंशाल्लाह अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, गोल्ड जो है वो जब नीचे आया तो काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान हैं। वो आप थंबनेल में भी पढ़ा होगा कि कहीं खुशी कहीं गम। तो वो कहीं जो खुशी है वो ये है कि देखें, कई माँ बाप बेचारे बहुत परेशान थे अपने बच्चियों की शादियों के लिए। ज़ेवरात हमारे एक सकाफ़त का हिस्सा है, शादियों में दिया जाता है। तो बड़े बड़े परेशान थे, और अब थोड़े से उनकी जो है वो मुस्कुराहटें आ रही हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछा करते थे कि कब जेवर ख़रीद लेना चाहिए। अभी बेहतर टाइम है कि आप इसे ख़रीद सकते हैं। और गोल्ड जो है वो बहुत नीचे आया हुआ है। सबसे पहले हमारी वीडियो के बारे में बता दूं कि हमारी वीडियोस के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा हम फ़िज़िकल गोल्ड के बारे में बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान में क्या रेट है, उसको ख़रीदना चाहिए, बेचना चाहिए, उसके मुतालिक जो जो हमारी समझ में बात होती है वो हम आपके गोश गुजार कर देते हैं। उसे मानना, तस्लीम करना, उस पर अमल करना, ये आपका अपना ज़ाती अमल होता है। आप को अगर समझ आती है आप अमल कर लेते हैं, नहीं समझ आती तो आप कोई ना कोई तनकीद कर देते हैं। तनकीद ज़रा अच्छे अल्फाज में कर लिया करें तो वो बेहतर होगा। पढ़ा लिखा महसूस होना चाहिए। एक साहब का आया था कि भाई अब आप कब्र में जाने का एक एक लम्हा कब्र में जाने के लिए जो है वो बिताएं। तो बात यह है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका हर लम्हा कब्र के नज़दीक करता चला जाता है, और उसको उसी का इंतज़ार भी होता है और उसी की तैयारी भी होती है। ये भी कब्र की तैयारी है कि आपका पेट भरा हुआ हो, आप इबादत में मुतमईन हो के इबादत करें और लोगों की मदद करें। मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, गोल्ड जो है वो $1823 पर आउंस पे चल रहा है, और जो रेट है वो पाकिस्तान में इस वक्त रवे का सॉरी पीस का 1,90,450 रुपये और 1,91,450 रुपये है बाइंग का और सेलिंग का। 1,90,450 बाइंग का और 1,91,450 रुपये सेलिंग का रेट है। और इसी तरह रवे का जो है वो 1,88,450 रुपये बाइंग और 1,99,450 रुपये सेलिंग। गोल्ड बहुत बुरी तरह गिरा है। तकरीबन आप देख लें कि गोल्ड 2,40,000 रुपये तक चला गया था, लोगों की पहुंच से भी दूर हो गया था। लेकिन उस वक्त एक ट्रेंड चल रहा था कि तेज़ी आ रही है। तो जब 2,25,000 से ऊपर होना शुरू हुआ तो मैंने अपनी वीडियोस में ये बताना शुरू कर दिया कि जिनको ज़रूरत है पैसों की और जो ये समझते हैं कि उनका एक हैंडसम मुनाफा है वो बेच दें। अगर नहीं बेचना चाहते तो मेरी निगाह में गोल्ड बेचने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं होती। गोल्ड कभी भी बेचने की ज़रूरत होती ही नहीं है अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। हाँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है तो वो फिर आपका ये देखना होता है कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म वाले तो फौरी बेच दिया करें, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले बेशक वेट कर लें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी जो रेट आया हुआ है उस पर वेट करना बहुत ज़्यादा मुनासिब है। जिन लोगों को नुकसान हो रहा है वो नहीं बेचें यार, बेचने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी इमरजेंसी है जिसमें आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जानी या माली, और तो उसके लिए आप बेच सकते हैं। अदरवाइज़ गोल्ड जो है वो आपकी पैसे की वैल्यू को मेंटेन रखता है, आपकी जो वर्थ है वो कायम रहती है। इसके अलावा गोल्ड का वैसे कोई काम नहीं है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि हमने अगर फ़र्ज़ करें 2,10,000 पे बेच दिया, फिर हमने 2 लाख पे ले लिया, फिर 2,10,000 पे बेच दिया, फिर 2 लाख पे ले लिया। ये एक तरीक़ेकार होता है कि ऊपर बेच के नीचे से फिर बाइंग कर ली जाए। लेकिन अक्सर इसमें भी
हम धोखा खा जाते हैं। 2,10,000 पे बेच के 2,20,000 तक पहुंच जाता है। इसलिए गोल्ड को बड़े एहतियात से, बड़े समझ से ख़रीदना और बेचना चाहिए। अभी जो है वो ख़रीदारी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। एक तो जो आम लोग हैं जो अपनी ज़रूरत के तहत ख़रीदना चाह रहे हैं वो, और एक इन्वेस्टर्स, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा ख़रीदना शुरू कर दिया है। लिहाजा मेरी राय के मुताबिक आप अपने फ़ंड में से 25% में का सोना ख़रीद सकते हैं। अब हम आते हैं नैस्डैक अपना ट्रेडिंग की तरफ। तो नैस्डैक 14,723 रुपये पे चल रहा है, सॉरी $14,723 पे है। और ये अपनी एक रेंज इसने बना ली है यार, और ये इसी के अंदर चल रहा है। वैसे मैं इसे बाइंग में देखूंगा, लेकिन मैं इसको 14,850 के ऊपर जाकर ही इसके बारे में कुछ बता सकूंगा, और इंशाल्लाह कोई ना कोई शॉर्ट बनाकर आपको सिग्नल देने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि अब मैं आपको थोड़ा सा बीच में शॉर्ट्स के साथ सिग्नल्स भी दूं। इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे सिग्नल्स देने चाहिए या नहीं। ऑयल जो है वो 82.61 डॉलर पर बैरल चल रहा है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इस वक्त जो है मेरी नज़र में 83.5 है रेजिस्टेंस। यानी आप समझ लें 84 तक ये जा सकता है। अगर ये गया तो फिर इसको दोबारा हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। ये मेरा अपना ज़ाती एक है तज्जिया, और मेरा जो प्लान है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। गोल्ड जो है उस मार्केट के बारे में ज़रा मैं थोड़ी सी तफसीली बात करता हूँ, क्योंकि आपका पसंदीदा है। तो गोल्ड जो है कल 1821 पे ओपन हुआ। हाई जो था वो इसका 1829 लगा, लो जो है वो 1813 लगा, क्लोजिंग जो है वो 1823 पे हुई। आज जो है वो इस वक्त 1823 पे ही चल रहा है, और सपोर्ट इसकी आज की जो मैंने निकाली है मुझे समझ में आई है वो 1810 है, रेजिस्टेंस 1840 है, और वॉलेटाइल है इसका ट्रेंड। हाँ, इसके लिए जो अब मार्केट है वो उसमें फंडामेंटल न्यूज़ का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर ये 1840 मैंने रेजिस्टेंस बताई है, लेकिन अगर फंडामेंटल जो काम कर गए, फंडामेंटल न्यूज़ काम कर गए जो हमारी मेरी सोच के मुताबिक है, मैं अभी आपको बताता हूँ वो क्या है, तो ये इससे भी ज़्यादा जा सकता है, और वहाँ से हम सेलिंग लेंगे। ये जहन में रखिएगा कि वहाँ से हमने सेलिंग लेनी है। तो फंडामेंटल न्यूज़ फिर आपको मैं बता देता हूँ कि कनाडा का 5:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इसका कोई इतना ख़ास इफेक्ट नहीं आएगा। फिर 5:30 पे यूएसए एवरेज आर्ली अर्निंग है, और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर तो ये इसका जो अपना प्रेजेंट है वो 0.2% है, और इसका जो फोरकास्ट है वो 0.3% है। अगर तो ये अपने फोरकास्ट से ऊपर चला जाता है, यानी बढ़ जाता है, तो डॉलर भी बढ़ेगा, और जब डॉलर बढ़ेगा तो गोल्ड नीचे आएगा। ये बात आपको समझ में होगी। जो ट्रेडर्स हैं उनको 100% ये बात पता होती है। फिर 5:30 पे ही यूएसए नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, इम्पोर्टेंट डाटा, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। अच्छा जी, इसका जो प्रेजेंट है वो 187,000 है, और फोरकास्ट 171,000 है। ये अगर ये भी बढ़ जाता है, ठीक है, तो फिर डॉलर के लिए ये पॉजिटिव होगा यकीनन, और गोल्ड यकीनन इसके नतीजे में नीचे चला जाएगा। फिर यूएसए का 5:30 पे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगर ये इसका जो प्रेजेंट है वो 3.8 है, और फोरकास्ट जो है वो 3.7% है। अब अगर ये नीचे चला जाता है फोरकास्ट से, तो डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा। नीचे ये गया, ये माइनस में गया, यानी इसमें कमी आई, तो डॉलर पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव हो गया, अपने फोरकास्ट से ऊपर आ गया, तो डॉलर के लिए नेगेटिव। तो ये अगर डॉलर के लिए अगर ये ऊपर जाएगा तो सोना
नीचे जाएगा और आज सोने का ऊपर जाने का चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको बाइंग में भी आप देख सकते हैं, इस टाइम भी बाइंग में देख सकते हैं और अपना बाइंग ले सकते हैं। एसएल ज़रूर लगाइएगा, ज़रूर लगाइएगा, एसएल के बगैर ट्रेड नहीं कीजिएगा, ये मेरी आपको एक जो है वो नसीहत है। और 5:30 बजे के बाद जो है वो सारा तितर बितर भी हो सकता है, लिहाजा बड़ा ख्याल कीजिएगा। 9 बजे रात को यूएसए एफओएमसी मेंबर वुलर की स्पीच है और ये आपका जो आज फंडामेंटल डाटा है। अब हम बात करते हैं सिल्वर की, तो 20.98 पर है इस वक्त और इसको आप 19.40 पे बाय ले सकते हैं, इसको बाइंग में बैठ सकते हैं। यूरो यूएसडी आप बाइंग में बैठें, जीबीपी यूएसडी बाइंग में बैठें, यूएसडी जेपीवाई बाइंग में बैठें और एसएल ज़रूर लगाइएगा। मैं इसको मुख्तसर तौर पे, क्योंकि अभी मैं इसको काफ़ी अरसे तक इसको इसी तरह देखता रहूँगा, उसके बाद इस पर तफसीली बात किया करूँगा। अभी मुझे इसमें तफसीली बात करने का इतना ज़्यादा वो नहीं, बस मैंने आपको एक ट्रेंड बता दिया कि आपने इसमें करना क्या आपको चाहिए। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स की तरफ। तो डॉलर 281 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 284 रुपये में सेलिंग। पाउंड 346 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 350 रुपये में सेलिंग। यूरो 297 रुपये में बाइंग, 300 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 178 रुपये 20 पैसे में बाइंग, 180 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 210 रुपये में बाइंग, 212 रुपये में सेलिंग। दिरहम 77 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 78 रुपये 25 पैसे में सेलिंग। रियाल 75 रुपये में बाइंग, 75 रुपये 75 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 79 रुपये 3 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 73 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 745 रुपये 47 पैसे में बाइंग और 753 रुपये 47 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 748 रुपये 86 पैसे में बाइंग और 756 रुपये 86 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 39 रुपये 10 पैसे में बाइंग और 39 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 911 रुपये 58 पैसे में बाइंग और 920 रुपये 58 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 61 रुपये 27 पैसे में बाइंग और 61 रुपये 87 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। मेरी वीडियो आपको इंशाल्लाह पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।